दोस्तों, अगर कानून की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन एक इनलीगल है और ये हमारे देश में पूर्णतः बैन है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके आपसे बात करूं, ये सारी चीज़ें आज से नहीं चली हुई आ रही है, ये काफ़ी लंबे टाइम से, लंबे अरसे से ये सारी चीज़ें होती। प्रोस्टिट्यूशन के लिए कुछ पर्याप्त या चिन्हित जगह होती थी और वहाँ पे ये काम होता था। उसके लिए अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर कोई इमेज या कोई एक इज्जतदार व्यक्ति वहाँ पर दिन में जाने से परहेज करता था, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर हो रही है और बड़ी खुलेआम हो रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से इंटरनेट पर प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ प्रोस्टिट्यूशन करने के साथ साथ उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिकली उन लोगों के लिए जो इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये वेबसाइट कैसे लोगों का टटलू काट रही है, यानी कि लोगों का किस तरीके से मुर्गा बना रही है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक व्यूअर्स के साथ हुए 40,000 रुपये के फ्रॉड के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये सारी चीज़ें कहीं आपके साथ हो जाए और आप इन सारी चीज़ों में फंस कर काफ़ी कुछ गवा बैठे। तो हम गूगल पर जब सर्च करते हैं डेटिंग्स के लिए या फिर फ्रेंडशिप के लिए, या फिर अगर यूं बात करें कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए हम मेल या फीमेल को जब सर्च करते हैं, क्योंकि आजकल एक बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और ना जाने ऐसे हज़ारों यूट्यूबर इस तरीके के वीडियो भी बनाते हैं जिसमें आपको गिगोलो, प्लेबॉय जॉब के बारे में भी बताया जाता है। जबकि मैंने आपको पूर्व में कई वीडियो बनाकर आपको बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैंने आपको गिगोलो के बारे में कंप्लीटली जानकारी दी है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी जाके आप पूरा एक बार वॉच करके देखना कि मैंने क्या बताया है। तो इस पूरे गिगोलो, प्लेबॉय जॉब को बड़ा ऑथेंटिक जॉब माना जाता है और इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट या फिर इस तरीके के वीडियो बनाकर प्रेजेंटेशन दी जाती है, बताया जाता है कि ये इस तरीके का जॉब है और इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जबकि इसके नुकसान की अगर बात करें, क्या कुछ नुकसान हो सकता है, उनके बारे में किसी ने नहीं बताया। और नुकसान की साथ साथ हम उन्हें ये बताना चाहें कि इसमें किस तरीके से लोगों का टटलू काटा जा रहा है, वो बड़ा समझने का विषय है। खैर, इस बात को हम कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जिस वेबसाइट से लोगों का मुर्गा काटा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक डेटिंग वेबसाइट्स है, या तो डेटिंग बोल दो या प्रोस्टिट्यूशन भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल खुलेआम दी हुई है। और इस वेबसाइट का नाम है ओक्यूलाइट। इस वेबसाइट को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि बाकायदा इसमें लड़कियों के अट्रैक्टिव फोटो, अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि अर्धनग्न फोटो यहां पर लिखे हुए हैं और यहां पर उनके साइड में मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप का कांटेक्ट करने का तरीका भी दिया हुआ है। जब आप इस एप्लीकेशन को या इस वेबसाइट को खोल के देखना, आप भौचक्के रह जाओगे कि आखिर ये बिल्कुल इंटरनेट पर खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। अब क्या है कि जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है या फिर कई लोग इस चीज़ को लेकर बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग इस चीज़ को छुपा कर रखते हैं, किसी के सामने शेयर नहीं करते और ये सोचते हैं इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बुक कर लें और हमें कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन ऐसा वो लोग खुद सोचते हैं, लेकिन फिर बाद में उनकी सारी बातें सामने आती है कि उनके साथ देखो कैसे क्या हुआ। ये कहानी भी जो हमारे एक व्यूवर्स के साथ जो 40,000 का फ्रॉड हुआ, उसके साथ जो कहानी है, उस कहानी को मैं यहाँ पर एक कल्पना के आधार पर या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप जाओगे, ओक्यूलाइट पर जब जाओगे तो आपको वहाँ पर कई सारे अट्रैक्टिव लड़कियों के फोटोज मिलेंगे और उनको बुक करने की बात करी जाएगी। और जब उनके सामने दिए हुए व्हाट्सएप पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही
उन लोगों के पास आपके द्वारा एक मैसेज जाएगा और उसमें मैसेज में जाएगा कि आपने इंटरेस्ट दिखाया है इस साइट्स पर, तो अभी हमारे लोग आपकी मदद करेंगे, ऐसा करके एक मैसेज जाएगा। और जब उनके पास ये मैसेज जाएगा तो उनको पता लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो तुम्हें याद कर रहा है, और वो व्यक्ति तुरंत से आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करते ही आपके सामने एक फीमेल या मेल की बुकिंग की बात की जाएगी कि भाई हाँ बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको ये सर्विस कहाँ चाहिए। अब तक जो बातें डेटिंग्स की थी, अब ये सारी बातें उस मैसेज के जाने के बाद ही सर्विस पे आ जाएगी। यानी कि अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं इसे प्रोस्टिट्यूशन क्यों बोल रहा हूं। यानी कि बुकिंग किस चीज की, डेटिंग अलग चीज होती है और बुकिंग एक अलग चीज होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि खुलेआम ये सारी चीजें चल रही है। जब आप उनसे बात करोगे, मान लो आपने उनसे मैसेज किया कि भाई, जो लड़कियों के जब आप मैसेज करते हो तो वहां पर अट्रैक्टिव, मैंने बताया कि लड़कियों के फोटो होते हैं, तो वही आपसे बात करेंगे कि बताओ इसके रेट आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। आपने कहा 2 घंटे, या आपने कह दिया कि साहब 1 दिन के लिए चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से एक रेट लिस्ट भेजी जाएगी कि भाई आप एक काम करो, 1 दिन के लिए जैसे 10,000 है, 2 घंटे के लिए 6,000 है, इस तरीके से एक रेट लिस्ट भेजी जाएगी। जब आपके पास रेट लिस्ट आ जाएगी तो आप उनसे वो डील फाइनल करोगे कि ठीक है मुझे इस लोकेशन पे चाहिए। बाकायदा उस लोकेशन पे आप अगर उन लोगों को मैसेज कर दोगे कि और कोई फोटो भेजो, तो वो 10, 20, 50 फोटो तक भी आपको भेज देंगे। ऐसा करने के बाद आपसे एक बुकिंग अमाउंट की बात की जाएगी। भाई बुकिंग अमाउंट दे दो, आप बुक करा दो, उसके बाद आपको फोटो वोटो और चाहिए तो हम दे देंगे, आप जहां कहोगे हम वहां भेज देंगे, लेकिन एक बार बुकिंग अमाउंट करा दो। और वो बुकिंग अमाउंट जो है वो कोई ज़्यादा बुकिंग अमाउंट नहीं है, 750 के आसपास होता है, किसी का 1000 होता है। मतलब वो अलग अलग लोगों का काटने का जो तरीका है वो होता है, किसी से 1000 मांग लिए, किसी से 2000 मांग लिए, और जब उन्हें लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी है, तो हो सकता है उनसे 5000 भी मांग ले। कहने का मतलब है कि उनसे बुकिंग अमाउंट के नाम पर कुछ पैसा उनसे लिया जाता है। लेने के बाद फिर वो बिल्कुल खुलकर आ जाते हैं, क्योंकि वो जब तक बुकिंग अमाउंट नहीं देते हैं तब तक उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये हमारी कोई इंक्वायरी हो रही हो। जब आप बुकिंग अमाउंट दे देते हैं तो उसके बाद वो लोग बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा इसमें बड़ा इंटरेस्ट रख रहा है, इसने 750 रुपये दिया, यानी कि ये अब इसको जैसे मुर्गा बनाया जाए वैसे मुर्गा बना लीजिए। अब आगे समझिए ये कैसे आगे चलता है इसमें पूरा मामला। रेट लिस्ट आएगी, रेट लिस्ट के बाद आपने तय कर दिया, आपके बताए हुए एड्रेस का वो लोग एक स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। यानी कि जैसे आपने कह दिया कि भाई मुझे ये सर्विस मुंबई में चाहिए, तो पर्टिकुलर जो जगह है मुंबई में आप उन्हें बताओगे कि मैं इस एरिया में ये सर्विस लेना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ के नियर बाई के जो होटल्स हैं उनकी डिटेल्स भी आपको वो लोग भेज देंगे। ये बड़ा एक्टिव है। मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। पहले इस पूरे मामले को समझिए। जब आपके पास होटल की डिटेल्स आ गई तो फिर आप उनको कह दीजिए ठीक है भाई ये होटल हमारे को ठीक लग रहा है। आपने जब ये कहा तो उसके बाद फिर वो लोग आपसे बात करेंगे कि भाई साहब हमने मैडम को भेज दिया है, यहाँ से मैडम जा रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, वो होटल का चार्जेस है जो वो आपको देना पड़ेगा। अब साहब आपने होटल का जो चार्जेस है वो तो आपने बुक किया है ना, तो हम चार्ज क्यों दें? लेकिन ये क्वेश्चन उस टाइम नहीं रहता है, सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है कि भाई होटल का चार्जेस आपके लगेगा। तो हम लोग क्या है कि ठीक है कितना लगेगा, तो भाई 10,000 रुपये लगेगा, तो ठीक है हम 10,000 रुपये होटल के चार्जेस आपको भेज रहे हैं। अब आपने होटल के चार्जेस को भी उनको दे दिया, तो यानी कि ये समझिए 11,000 का मोटा मोटा आपके साथ फ्रॉड अब तक हो चुका है। ये फ्रॉड मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं समझाऊंगा बाद में। अब देखिए जब आपने उनको 10,000 दे दिया तो अब उनका एक नया प्लान भी आपके साथ खेला जाएगा। नया प्लान क्या है? वो ये है कि इसमें एक और ऑफर चल रहा है। हम क्या है कि लीगल साइट्स हैं और आप हमारे साथ जॉब भी कर सकते हैं। अब वो जॉब कैसा है कि जैसे जो काम आप पैसा दे के कर रहे हैं, ये काम आप हमारी ओर होकर, यानी कि आप हमारे एम्प्लॉयज बनकर भी ये सर्विस आप कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी काम यही है, लेकिन एक तो आप पर्सनली इस चीज को बुक कर रहे हैं और एक हम आपको ऑफर देंगे कि भाई आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि इसके बदले में आपको 20,000 30,000 रुपए पर विजिट आपको पैसा मिलेगा।
अब साहब ये सारी चीज़ें जिसके लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो चीज़ भी हमें मिल रही है, और वहीं अगर हमें पैसा भी मिले तो कितनी मज़ेदार बात है। और साहब हम तो बस ये समझ लीजिए कि हमारे दिल अब बहुत खुश हो गया है, क्योंकि अब हम दोनों चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री में, साथ में पैसा और मिलेगा। तो हम तुरंत उसे कहते हैं हाँ ठीक है यार, ये काम तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो फिर आपसे बात करेंगे कि आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपने बुकिंग कराई वो तो चलो ठीक है, हो गया बुकिंग, लेकिन अब इसमें आपको सिर्फ एक आई कार्ड बनवाना है। आई कार्ड जैसे ही बन जाएगा तो यानी कि ये समझ लो आप हमारे एम्प्लॉयज हो जाओगे। बाकी फिर वो मैडम जो आपसे पैसा देगी, यानी कि वो 20-30 हज़ार रुपये अब आपको देगी, उसमें से आप 20% हमें दे देना, बाकी पैसा सारा आपका। यानी कि अब समझिए मेरी बात को कि उन लोगों ने आपको एक सर्विस देने के साथ बात की, और उन्होंने धीरे धीरे आपको इस तरीके से मुर्गा बनाया या इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया कि अब आप उनके एक एम्प्लॉयज बनने वाले। अब जैसे ही आप ये बात करोगे तो वो आपसे क्या कहेंगे कि एक तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दे दीजिए। आप बड़ी खुशी खुशी से उन लोगों को ये भेज देते हैं, और जैसे ये चीज़ इनके पास जाती है तो यानी कि इन लोगों को बहुत अच्छे से अब पता लग गया है कि आप यहां से बिलोंग करते हो, आपकी ये डिटेल्स हैं, जबकि आप सिर्फ उनके मोबाइल नंबर से उन्हें जानते हैं। अब साहब आपसे एक कार्ड बना के बोलेंगे कि ठीक है ये हमारा कार्ड है, लेकिन इस कार्ड का तो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कितना? तो वो पैसा ज़्यादा इसलिए नहीं बताते कि अगर आपको स्टार्टिंग बता देंगे 40,000 रुपये का है तो आप नहीं लोगे, मुझे भी पता है और उन लोगों को भी ये बहुत अच्छे से पता है। अब 40,000 रुपये वो आपसे टुकड़े टुकड़े में लेंगे तो हो सकता है आप 40,000 रुपये दे दो। ऐसा ये मामला जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये 40,000 तक ही सीमित है, लेकिन इसी मामले को लेकर मैंने एक पूर्व में 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें 3.5 लाख तक की बात हुई थी। उसमें वो 3.5 लाख रुपये दे चुका था। तो यानी कि कहने का मतलब वो आई कार्ड के आपने 2 से 3 हज़ार रुपये और दे दिए। अब जब आपके लगभग कितने चले गए, 10,000 एक चले गए, 2,500 3,000 रुपये एक चले गए, और 750 से 1,000 रुपये आपने बुकिंग अमाउंट, यानी कि 14-15 हज़ार रुपये आपके गए। अब 1% अगर आप ये माने, अगर वो लोग कह दें कि नहीं देंगे तो आप क्या बिगाड़ लोगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। यानी कि अब आपके 14,000 रुपये ऐसी जगह फंस चुके हैं जिनका आना मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव। कभी ये सोच रहे हो कि वो मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। अब साहब ये सारी चीजें होने के बाद वो अब तक तो आपसे बड़ा विनम्र तरीके से बात कर रहे थे, आपको बहुत बहला फुसला कर बात कर रहे थे। अब उनका जो एक साइड इफेक्ट है वो देखिए। जैसे ही आपने ये सारा पैसा दिया, अब आपसे बात करेंगे कि भाई वो पुलिस की सिक्योरिटी के लिए अब आपको 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे। आप कहोगे भाई वो किस चीज़ के? बोला आप होटल में रहोगे, अगर होटल में मान लो 1% पुलिस रेड होगी तो पकड़े जाओगे ना, फिर आप हमारे एम्प्लॉयज हो, हम आपको छुड़वाएंगे। तो छुड़वाएंगे तो हमारी पुलिस हमसे कहेगी कि आपने इनकी सिक्योरिटी फीस क्यों नहीं ली भाई? तो यानी कि अब ये देना पड़ेगा आपको। अब आपने सोचा कि हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है, और सही बात है, पुलिस का डर तो सभी को लगता है। आप उसको मान लो वो पैसा भी दे दिया, कोई बात नहीं भाई। अब देने के बाद वो जो मैडम आपकी जो 1 घंटे 2 घंटे पहले रवाना हुई थी वो अभी तक आपकी पहुंची नहीं। अब आप कहेंगे कि सर वो भाई साहब वो मैडम अभी तक पहुंची नहीं है, तो उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाएगी, और कोई बहाना हो सकता है। तरह तरह के बहाने हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग मन होता है, अलग अलग तरीका होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर 5 लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें आपस में चेंज कर रखी हो, यानी कि पहले व्यक्ति के साथ उसने कोई और नई मन गढ़ंत कहानी बताई, दूसरे में और कोई नई कहानी, तीसरे में और कोई नई कहानी, लेकिन ये सिस्टम सारा एक ही है, तरीका उन लोगों का एक ही है, सिर्फ पैसे की ठगी करना है। अब वो गाड़ी खराब होने के पैसे भी अब आपको देने pड़ेंगे, क्योंकि उनके पास तो है नहीं। अब एक बार आप चार्ज दे दीजिए, जब आपके पास पहुंच जाएंगे तब वो आपको पैसा दे देंगे। ऐसा कर करके लोगों से कई लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। अब जो इस वीडियो को कई लोग ऐसा देख रहे हैं जो ये समझ रहे हैं कि वो लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको इस तरीके से सपने दिखाए जाते हैं कि वो लोग इस मामले में और बड़े ही तरीके से इसमें फंसते हुए चले जाते हैं। 1% अब अगर उसने कह दिया कि ये सर्विस चलो बंद करो भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा ताम झाम तुम पकड़ो, तुमने मेरे जो पैसे लिए हैं वो मेरे वापस कर दो। अब
जो पैसे आपसे लिए हैं उनको वापिस करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि आप पहले, जैसे आपका 25,000 टोटल अब तक गया है, तो आपसे कहेंगे कि 25,000 रुपये आप पहले जमा कराइए, तब आपका 50,000 रुपये का चेक बना के देंगे। समझ सकते हो आप? यानी कि आपसे पैसे लेने की बात ही की जाएगी, वहां पर देने वेने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। अगर आपने उनको ज्यादा गाली गलौज करने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की, तो पता है आपको क्या कहेंगे? आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे पास हैं और हम आपकी लीगल कंप्लेंट करा रहे हैं। हम पुलिस के पास जा रहे हैं कि आप हमसे इस तरीके की सर्विस मांगते हो। यानी कि अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। यानी कि खुद ही तो वो लोग ऑनलाइन इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, खुद इनलीगल तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं, उन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, और आप धमकी किसको दे रहे हैं? आप लोगों को। और ये सबसे बड़ा इस वेबसाइट का अब तक अस्तित्व में रहने का कारण है, क्योंकि ये वेबसाइट अब तक लोगों के नॉलेज में इसलिए नहीं आई कि इसमें जितने भी लोग फंसे उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं की, क्योंकि वो इसी पूरे माया जाल में फंसे और फंसने के बाद वो लोग ये सोचने लगे कि अगर हमने इन लोगों की कंप्लेंट कर दी तो समस्याएं हमारे साथ होने वाली। अगर जितने लोगों के साथ अगर ये फ्रॉड हुआ उसमें अगर 20% लोगों ने भी अगर कंप्लेंट कराई होती तो ये वेबसाइट आज गूगल के इतिहास में नहीं होती। लेकिन यहां पर सब कुछ चल रहा है, लोगों को फिर बाद में लीगल एक्शन के नाम से भी डराया जा रहा है, इसलिए लोग डर कर इन तरीके की कंप्लेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी वेबसाइट को अगर खोज रहे हैं या फिर अगर आपके साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड हो गया है तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग किसी को बता पाएं कि उन्होंने कैसे किया। लेकिन आप लोग जो फंसे हुए हो इस मामले में, ये कंप्लेंट करके आप अपने साथ साथ उन और लोगों का भला कर सकते हो जो इसमें अभी तक फंसे नहीं है और कुछ समय बाद फंसने वाले हैं। हम आपको वीडियो बनाकर इसलिए बताते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ इन सारी समस्याओं को, इन सारी जानकारियों को समझें और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करके अपने परिचित लोगों को दिखाकर उन लोगों को भी ये बताएं कि ऐसा कुछ चल रहा है भाई, आप इन सारी चीज़ों से अवेयर रहो, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।